जहां हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह के बाद बड़ी बैठक होगी और चंडीगढ़ में आज एनडीए की ये बड़ी बैठक होगी। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी एनडीए नेताओं को संबोधित भी करेंगे और देखना होगा कि इस बैठक के दौरान क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, क्या संबोधन देंगे तमाम नेताओं और मंत्रियों को, क्योंकि यहाँ पर जो बैठक होने जा रही है पीएम मोदी की एनडीए की ये बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं उनके एनडीए की सरकार है जिसमें वो सभी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनती, क्योंकि बीजेपी शासित जो राज्य है एनडीए की सरकार है जिनमें वो सभी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस बैठक के दौरान क्या कुछ संदेश देते हैं पीएम मोदी नजर आएंगे, वो अब से कुछ ही देर में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये बैठक होगी चंडीगढ़ में। आज ही ये बैठक होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, शपथ ग्रहण के बाद ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है चंडीगढ़ में एनडीए की, क्या कुछ मकसद बताया जा रहा है और क्या संदेश दे सकते हैं इस बैठक के जरिए पीएम? देखिए जया, मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्रियों की बैठक जो है वो एनडीए में एक पुरानी परंपरा और एक पुराना कार्यक्रम के तौर पर देखी जाती है और ये पहले भी कई बार होता रहा है। इससे पहले ये बैठक कई बार दिल्ली में हो चुकी है और तकरीबन साल में ये बैठक जो है 2 से 3 बार होती है, जबकि एनडीए के सारे मुख्यमंत्री मिलते हैं और उसके बाद जो है विकास की रणनीति को लेकर एक दूसरे से अपने विचार भी साझा करते हैं और जो है उसके बाद प्रोग्राम कार्यक्रम भी तय करते हैं और लक्ष्य भी तय करते हैं। उसी तर्ज पर जो है अब आज जो है ये बैठक चंडीगढ़ में रखी गई है। अब आपने जो पूछा कि इसके मायने क्या है, तो इसके मायने बहुत है जया। चंडीगढ़ में इस मीटिंग को रखना ये बताता है कहीं ना कहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा मैसेज देना चाहती है, अपनी ताकत का मैसेज देना चाहती है कि वो कितने राज्यों में जो है आज काम कर रही है। आज आप ये समझिए कि तकरीबन 16 मुख्यमंत्री और 17 उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा सभी लोग मिलाकर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं और जो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों वाले राज्य हैं, उन सभी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो आज बैठक में आएंगे। तकरीबन 37 लोगों का कार्यक्रम है, 33 लोगों 33 यानी कि 33 लोगों का कार्यक्रम है जो कि आज वहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वहां पर कार्यक्रम किया जाएगा और वो वहां पर प्रधानमंत्री भी संबोधन करेंगे और सारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बोलेंगे। जी हाँ बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि ये कई मायनों में महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, क्योंकि इसमें एनडीए शासित जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होने जा रहे हैं और पीएम की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर जानेंगे कि शपथ ग्रहण समारोह में कितना वक्त बचा हुआ है और उसके कितने वक्त बाद जो ये बैठक है वो की जाएगी। देखिए, जो ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है उसका औपचारिक समय तो तकरीबन 2 बजे के आसपास है, क्योंकि 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं 1 से 1:30 के बीच में, और उसके बाद तकरीबन मानकर चला जा रहा है कि 1 घंटा अगर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलता है तो उसके ठीक बाद, यानी कि नायब सिंह सैनी के शपथ लेने के तुरंत बाद जो है वो भी रवाना हो जाएंगे उसी बैठक के लिए और बैठक में शामिल होंगे। 3 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है बैठक का कार्यक्रम रखा गया है चंडीगढ़ में और वहां पर ये पूरी बैठक होगी। और बैठक के साथ साथ जो है तो चंडीगढ़ में इस वक्त मौजूदा अभी जो है आज क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है इसलिए सुरक्षा के भी इंतजाम काफी बढ़ा दिए गए हैं और इस बैठक को देखते हुए भी चंडीगढ़ को एक तरह से कहीं की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो पूरी जो एक तरह से कहा जाए कि आज पावर सेंटर है, वो पावर सेंटर आज दिल्ली से शिफ्ट होके जो है पहुंच गया है चंडीगढ़ में और अब थोड़ी देर में जो है ग्रैंड शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, उसके बाद जो है ये बैठक होगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तो फिलहाल सभी की जो निगाहें हैं वो शपथ ग्रहण पर टिकी हुई है, क्योंकि कई मंत्री जो विधायक है वो मंत्री बनने जा रहे हैं, वो भी कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। सीएम के साथ साथ मंत्रियों की भी शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो सभी की निगाहें अभी टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह जब नायब सैनी शपथ ग्रहण करेंगे उनके साथ वो कौन कौन से मंत्री होंगे जो शपथ ग्रहण करते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल जया, देखिए जिन मंत्रियों के नाम प्रमुख तौर पर चल रहे हैं, ललित, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा से आपसे संपर्क साधेंगे, लेकिन बड़ी जानकारी इस बीच आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी एनडीए नेताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, क्योंकि यहां पर जितने भी एनडीए शासित राज्य हैं, बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ये एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। एनडीए की बैठक होगी, शपथ ग्रहण समारोह के बाद चंडीगढ़ में ही ये एनडीए की बैठक की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित लगातार बने हुए। जी ललित, क्या कुछ जानकारी आप साझा कर रहे थे? बिल्कुल, महिपाल ढांडा का नाम मैं आपको बता रहा था जया। इसके अतिरिक्त जो है मूलचंद शर्मा को भी पार्टी फिर से बना सकती है, और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो राव नरवी, विपुल गोयल, और इसके अतिरिक्त आरती राव, ऐसे नाम है, कृष्णपाल मिड्ढा, कृष्णलाल पवार, कृष्णा गहलावत, ये सारे ऐसे नाम हैं जो आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। और आज नायब सिंह सैनी के साथ जो है तकरीबन वैसे हरियाणा में जो है अगर देखा जाए तो 14 मंत्री जो है बन सकते हैं। तो माना ये जा रहा है कि तकरीबन 12 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और एक सीएम रहेंगे तो 13, यानी कि एक बर्थ को खाली रखा जाएगा। वो जनरली कहा जाता है कि उसको खाली रखा जाता है इन फ्यूचर क्राइसिस के लिए, अगर कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो किसी को अगर एकोमोडेट करना पड़े तो वहाँ एकोमोडेट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नए मंत्री हैं, जो युवा हैं, उनको ज्यादा चांसेस लग रहे हैं कैबिनेट में जगह देने के लिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि पार्टी ने जो फैसला किया है उसमें लग तो ऐसा रहा है इस बार की नायब सिंह सैनी कैबिनेट जो है काफी युवा नजर आएगी। और अगर ऐसा होता है तो यह भी संभव है गया कि काफी युवाओं को मौका मिले, लेकिन कुछ जो है जैसे अनिल विज का नाम है, अनिल विज भी एक पक्का नाम है कैबिनेट के लिए, लेकिन माना जा रहा है कि इस बार जो है उनकी ताकत में और इजाफा किया जा सकता है। तो अब क्या आलाकमान ने अनिल विज के बारे में सोचा है, ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ललित, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों का इंतजार है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।